बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 28 अगस्त 2020 बरोज़ जुमातुल मुबारक 9 मुहर्रम बमुताबिक 1442 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन ख़बरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात से बर वक्त आगाह रहना चाहते हैं तो वीडियो को मुकम्मल देखें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में मौजूद बेल आइकन प्रेस कीजिए क्योंकि यहाँ पर आपको मिलेंगी इंटरनेशनल फ़्लाइट्स, आपकी स्पेशल फ़्लाइट्स और इसके अलावा जवाज़ात, सऊदी अरब के बदलते कानून और वो तमाम अहम खबरें जो आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। इंटरनेशनल फ़्लाइट्स के साथ साथ आज पहली खबर जो शामिल करेंगे वो खबर शामिल करते हैं एमरजेंसी खिदमात वाली गाड़ियों को रास्ते ना देने पर जुर्माना होगा। महकमा ट्रैफिक ने एमरजेंसी खिदमात फ्राहम करने वाली गाड़ियों को रास्ता देने के ज़वाबत मुकर्रर करते हुए तंबीह की है कि खिलाफ वर्जी पर जुर्माने होंगे। आदिल वेबसाइट के मुताबिक महकमा ट्रैफिक की जानिब से कहा गया है कि एमरजेंसी खिदमात फ्राहम करने वाली गाड़ियों या सरकारी कारवां के हॉर्न की आवाज़ सुने तो तरजीही बुनियादों पर उनके लिए रास्ता देने का एहतमाम करें। मसलन अगर आप किसी चौराहे पर हों तो फ़ौरन ही एक तरफ हो जाएं और एमरजेंसी खिदमात फ्राहम करने वाली गाड़ी या सरकारी कारवां को गुजरने के लिए रास्ता दें और इस हवाले से किसी किस्म की कोई रुकावट पैदा ना करें। महकमा ट्रैफिक ने तवज्जो दिलाई कि ट्रैफिक कानून की शिक 54 के मुताबिक इस पर अमल करना और इसकी पाबंदी करना हर एक पर लाजिम है। याद रहे कि एम्बुलेंस, महकमा शहरी दफा और सिक्योरिटी फोर्स की गाड़ियाँ एमरजेंसी खिदमात के दायरे में आती हैं। ममनुआ औकात में मजदूरों से काम कराने पर 1200 चालान। वजारत अफरादी कुव्वत और समाजी बहबूद की जानिब से ममनू औकात में मजदूरों से काम लेने के कानून की खिलाफ वर्जी पर 1248 चालान किए गए। कानून के मुताबिक मौसम गर्मा में दोपहर 12 से दोपहर 3 बजे तक मजदूरों से काम कराने पर पाबंदी आयद है। इस सिलसिले में वजारत अफरादी कुव्वत की जानिब से खुसूसी टीमें तश्कील दी जाती हैं ताकि कानून पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जा सके। अखबार 24 के मुताबिक वजारत अफरादी कुव्वत ने तवज्जो दिलाई है कि धूप में दोपहर के वक्त ड्यूटी लेना मना है। खिलाफ वर्जी पर फ़ी कारकुन 3000 रियाल जुर्माना मुकर्रर है। वजारत अफरादी कुव्वत ने ख़राब मौसमी हालात में ज़रूरी एहतियाती तदाबीर के बगैर ड्यूटी लेने पर भी पाबंदी लगा रखी है। इसकी खिलाफ वर्जी पर भी फ़ी कारकुन 3000 रियाल का जुर्माना मुकर्रर है। इसके अलावा वजारत अफरादी कुव्वत की जानिब से ऐसे इदारों को मुतनब्बे किया गया है कि कानून पर सख्ती से अमल दरामद किया जाए। वजारत की टीमें मुसलसल मसनू औकात में दौरे करती हैं ताकि खिलाफ वर्जी करने वालों को रोका जाए। ऑनलाइन तालीम की अहमियत पर खुतबाते जुमा। सऊदी अरब के वज़ीर इस्लामी अमूर शेख डॉक्टर अब्दुल लतीफ़ आल शेख ने कहा है कि कल सऊदी अरब भर की तमाम मसाजिद में आज जुमे के खुतबात ऑनलाइन तालीम के मौजू पर दिए जाएंगे। वज़ारत इस्लामी अमूर की जानिब से मुमलिकत की तमाम मसाजिद के खतीबों को हदायत की गई है कि खुतबा जुमा में वक्त हाजिर की ज़रूरत के तहत ऑनलाइन तालीम की अहमियत को उजागर किया जाए। वेब न्यूज़ सबक के मुताबिक वज़ारत इस्लामी अमूर ने खतीबों को ताकीद की है कि वो खुतबे में तालीम की अहमियत उजागर करें। मुल्क व कौम की तमीर और तरक्की में तालीम के फ़वाइद बयान किए जाएँ। तालीम के हवाले से उस्ताज़ा की ज़िम्मेदारी को नुमायाँ करें। जारी हदायतनामे में मज़ीद कहा गया है कि खुतबे में ये भी बताएं कि स्कूल, ऑनलाइन तालीम, उस्ताज़ा और तलबा तलबात के हवाले से घर वालों का किरदार क्या होना चाहिए और किस किस्म की सरगर्मियों से गुरेज किया जाए। खबर शामिल करेंगे सऊदी अरब के बदलते हालात, आपके सवालात जवाबात। अबशर से खरूज नहाई नहीं लग रहा, क्या कोई फ़ीस है? सामईन अपनी मुश्किलात और मसाइल के हल के हवाले से मज़ीद सवालात भेजे हैं। मोहम्मद नक्शबंदी ने सवाल किया है कि सऊदी अरब के क़याम के दौरान मेरा इकामा कफ़ील ने तजदीद नहीं कराया था, जिस पर मैं तरहील के ज़रिए फ़िंगरप्रिंट्स देकर फ़ाइनल एग्ज़िट पर पाकिस्तान चला गया। अब कब मैं दोबारा किसी वीज़े पर सऊदी अरब जा सकता हूँ? अगर इकामा एक्सपायर हो जाए और कफ़ील उसे तजदीद नहीं कराता तो मुतासरा शख्स को चाहिए कि वो लेबर कोर्ट से रुजू करे, जहां इस सिलसिले में बाकायदा इदारा मौजूद है, जहां मामलात का जायज़ा लेने के बाद कफ़ील को तलब किया जाता है, जिसके ज़रिए इकामा तजदीद कराने के बाद खरूज नहाई है लगाया जा सकता है। कानूनी तौर पर खरूज नहाई जाने वाले पर किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं होती। वो जब चाहे सऊदी अरब किसी दूसरे वीज़े पर आ सकता है। जहां तक शोबा तरहील डेपोटेशन सेंटर के ज़रिए लोग वापस जाते हैं, उन पर 3 से 5 साल तक के लिए पाबंदी आयद की जाती है। ताहम पाबंदी की जो मुद्दत है इसके अलावा भी हो सकती है। ये उस तहकीकाती अफसर पर डिपेंड करता है जिसने तहकीकात करने के बाद रिपोर्ट मुरतब की होगी।
اگر تحقیقاتی افسر نے اپنی رپورٹ میں پابندی کی مدت درج کی ہے تو سسٹم میں اسی جو حساب سے پابندی کی جو مدت ہے وہ فیڈ کی جاتی ہے۔ بشیر احمد نے سوال کیا، مستقل طور پر پاکستان جانا چاہتا ہوں۔ کفیل کا کہنا ہے کہ خروج نہائی نہیں لگ رہا، جوازات کے ابشر سسٹم میں جو میسج آتا ہے اس میں رقم ناکافی ہے درج ہوتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا خروج نہائی کے لیے فیس ادا کرنا ہوتی ہے؟ امیگریشن قانون کے مطابق اقامہ پر موجود غیر ملکی کارکن کا خروج نہائی یعنی فائنل ایگزٹ لگانے کے لیے کوئی فیس مقرر نہیں، تاہم اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کا اقامہ ویلڈ ہو۔ آپ سب سے پہلے اقامے کی تاریخ چیک کریں، کیونکہ بعض حالات میں اقامہ پر درج ایکسپائری ڈیٹ اور سسٹم میں موجود تاریخ میں معمولی فرق ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اقامہ ایکسپائر ہونے پر معلوم نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ کے اقامہ کارڈ اور جوازات کے سسٹم میں درج ایکسپائری ڈیٹ میں فرق نہیں اور اقامہ بھی ویلڈ ہے تو آپ کے کفیل کو چاہیے کہ وہ یا تو جوازات سے رجوع کرے یا ابشر کے نئے سسٹم میں رسائل اور طلبات کے آپشن استعمال کرتے ہوئے مسئلے کو حل کرے، کیونکہ بعض اوقات سسٹم میں معلومات فیڈ کرنے کے دوران تاریخ غلط درج ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے سسٹم بلاک ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے جوازات نے ابشر پر رسائل اور طلبات کی سہولت فراہم کی ہے، جس سے گھر بیٹھے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ اہم خبر شامل کرتے ہیں، بین الاقوامی پروازوں کی بحالی کا ابھی کوئی فیصلہ نہیں ہوا۔ سعودی عرب میں محکمہ شہر ہوابازی نے کہا ہے کہ ابھی تک انٹرنیشنل فلائٹس کی بحالی کے لیے کوئی ڈیٹ اناؤنس نہیں کی گئی، نہ ہی فکس کی گئی ہے۔ جب بھی پروازوں کی بحالی کا فیصلہ ہوگا، تاریخ کا اعلان باقاعدہ کیا جائے گا۔ سبق ویب سائٹ نے اس حوالے سے خبر شائع کی ہے کہ محکمہ شہر ہوابازی نے ٹویٹر پر بیان میں کہا کہ بین الاقوامی پروازوں کا فیصلہ ایک بہت بڑا فیصلہ ہے۔ متعلقہ ادارے ملک میں ہی نہیں بلکہ بیرونی دنیا میں بھی کرونا وبا کا منظرنامہ دیکھ کر ہی اس کا فیصلہ کریں گے۔ محکمہ شہری ہوابازی نے سعودی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں سے پھر ایک دفعہ اپیل کی کہ وہ انٹرنیشنل فلائٹس کی بحالی سے متعلق سوشل میڈیا پر افواہوں پر کان نہ دھریں بلکہ سرکاری ذرائع پر اعتماد کریں۔ ان دنوں سوشل میڈیا پر یہ افواہ بڑی سرگرم ہے کہ آئندہ مہینے کے شروع میں انٹرنیشنل فلائٹس اوپن ہو جائیں گی، کیونکہ کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ چل رہا ہے کہ UAE نے اپنی پروازیں بحال کر دی تو سعودی عرب بھی اب اس طرح کے فیصلے پر عمل درآمد کرے گا۔ سعودی عرب کی محکمہ شہری ہوابازی جو ایسوسی ایشن ہے، اس نے بیان جاری کر کے اس قسم کی افواہوں کی نفی کر دی ہے۔ خبر شامل کریں گے پاکستان اور انڈیا کی خصوصی پروازوں سے متعلق۔ آج لاہور کے لیے 5 فلائٹ سکیجول ہیں۔ پہلی فلائٹ جدہ سے ایئر بلو کی جائے گی، PA 471 4:05 پر اس کا ارائیول ایکسپیکٹڈ ہے۔ اس کے بعد PIA کی 4 مزید فلائٹ سکیجول ہیں۔ پہلی دمام سے PK 9248 5:25 پر اس کا ارائیول ایکسپیکٹڈ ہے۔ جدہ سے PIA کی ایک اور فلائٹ لاہور جائے گی جس کا نمبر ہے PK 9760 8 بجے صبح کے وقت اس کا ارائیول ایکسپیکٹڈ ہے۔ اس کے بعد ریاض سے ہی PIA کی فلائٹ جائے گی لاہور کے لیے جس کا نمبر PK 9726 ہے، اور یہ فلائٹ پہنچے گی دوپہر 1:55 پر۔ اگر بات کریں مدینہ سے لاہور کے لیے بھی ایک فلائٹ ہے آج، وہ جائے گی PK 9748 رات 9:05 پر اس کا ارائیول ایکسپیکٹڈ ہے۔ 2 فلائٹیں اسلام آباد کے لیے اسکیجول ہیں، دونوں ایئر بلو کی ہیں، اور ایئر بلو کی دونوں فلائٹ، ایک فلائٹ PA 273 اور دوسری فلائٹ PA 275۔ پہلی فلائٹ 5:50 دوسری فلائٹ 9:10 پر ارائیول ایکسپیکٹڈ ہے۔ دمام سے کراچی کے لیے سعودی گلف ایئر لائن کی آج ایک فلائٹ 6S161 2:20 پر ایکسپیکٹڈ ہے۔ اس کے بعد سیالکوٹ کے لیے پاکستان کے لیے 2 فلائٹ مزید اسکیجول ہیں، ایک PIA کی دوسری سعودی گلف ایئر لائن کی۔ ریاض سے PIA کی فلائٹ سیالکوٹ جائے گی PK 9756، دوسری فلائٹ 6S155 یہ دمام سے سعودی گلف ایئر لائن کی سیالکوٹ کے لیے جائے گی۔ پہلی فلائٹ 6 بجے، دوسری جو فلائٹ ہے 6:25 پر ایکسپیکٹڈ ہے۔ اور اگر بات کریں انڈیا کے وندے بھارت مشن کے تحت پوری دنیا سے تقریباً 70,000 اگر بات کریں انڈیا کے وندے بھارت مشن کی تو وندے بھارت مشن کے تحت روزانہ کی بنیاد پر 70,000 سے 1 لاکھ بندہ جو ہے وہ پوری دنیا سے ٹریول کر رہا ہے۔
सऊदी अरब से भी फ़्लाइट्स का सिलसिला जारी है। कुछ अपने तौर पर जो कुछ एजेंट्स और कुछ दूसरे लोग चार्टर्ड फ़्लाइट्स भी कर रहे हैं, लेकिन वंदे भारत मिशन के तहत जो फ़्लाइट्स जा रही हैं उनका आपको स्टेटस बताते हैं। आज एक और फ़्लाइट सऊदी एयरलाइन की खसूसी परवाज़ जो है वो जद्दा से चेन्नई के लिए एक्सपेक्टेड है। SV 3768 जिसका नंबर है 9:30 पर ये फ़्लाइट जो है इसका अराइवल एक्सपेक्टेड है। दमाम से एक और फ़्लाइट एक्सपेक्टेड है। दमाम से कोझिकोड के लिए इंडिगो की फ़्लाइट 6E8789 जिसका नंबर है। ये फ़्लाइट शाम 5 बजे जो है इसका जो है अराइवल होगा और ये कोझिकोड के लिए 171 मुसाफरों को लेकर जाएगी। अगली खबर शामिल करते हैं। लग्जरी क्रूज के लिए सफ़र शुरू। सऊदी अरब में पहला लग्जरी क्रूज सिल्वर सुपर्ट प्रोग्राम के मुताबिक किंग अब्दुल्ला इकनॉमिक सिटी सी पोर्ट से सियाहती टूर शुरू कर देगा। यम्बो और न्योम में रास अबियत से गुजरते हुए किंग अब्दुल्ला इकनॉमिक सिटी सी पोर्ट वापस आएगा। याद रहे कि सऊदी अरब में समुद्री सियाहत के लिए सिल्वर स्पिरिट को रजिस्टर्ड किया गया है। बात करते हैं कोरोना की। कोरोना के 1000 नए केसेस, 30 हलाकतें। सऊदी अरब की वजारत सेहत का कहना है कि सऊदी अरब में कोरोना वायरस के केसेस में तेज़ी से कमी हो रही है। 24 घंटों के दौरान मुख्तलिफ शहरों में कोविड-19 के मुसद्दक़ा केसेस की तादाद 1019 रही। अब तक सऊदी अरब में कोरोना के मजमूई केसेस 3,11,855 तक पहुँच चुके हैं, जबकि एक ही दिन में मुख्तलिफ शहरों में कोविड-19 से 30 अफराद हलाक हुए। कोरोना वायरस से मजमूई तौर पर अब तक 1310 अफराद हलाक हो चुके। सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान इराक़ पहुँच गए। सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान जुमेरात को इराक़ पहुँच गए। अल अरेबिया न्यूज़ चैनल ने यह इतला दी है कि इराक़ के वज़ीर-ए-आज़म मुस्तफ़ा अल काज़मी ने सऊदी वज़ीर ख़ारजा का इस्तकबाल किया। इससे कबल इराक़ के वज़ीर दाखिला उस्मान अल गुनैमी ने सऊदी अरब के सफ़ीर अब्दुल अज़ीज़ अल शिमरी से मुलाकात की है। ये तो हमारा आज का न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद खबरों के लिए आप शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देखिएगा। इसके साथ आप हमें इजाज़त दीजिए। मिलेंगे आपके साथ एक और वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।